बेटा अब हमने देखा कि जो हमारा न्यूरॉन्स है उसमें फर्स्ट पार्ट आता था सेल बॉडी, जो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी इसी से निकली हुई ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं, डेंड्राइट्स क्या है। तो दीज आर द सेवरल शॉर्ट टैपरिंग मच ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। किसी भी सेल बॉडी, जो ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी जो है उसी सेल बॉडी से क्या हो रही है, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं और ये इसी प्रोटोप्लाज्म की ब्रांचेस होती हैं। तो ये कह रहे हैं बहुत सारी शॉर्ट टैपरिंग ब्रांच निकल रही होती है, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांचेस। कहां से? सेल बॉडी से। ठीक है, किसका है ये पार्ट? सेल बॉडी, न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन के सेल बॉडी से बहुत सारी प्रोटोप्लाज्मिक टैपरिंग और ब्रांच्ड ट्यूब्स निकल रही होती हैं। ठीक है, ब्रांचेस निकल रही होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स आर द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। अब ये डेंड्राइट्स भी क्या हो गया? न्यूरॉन का ही पार्ट है। Where sensations means informations is acquired, means सबसे पहले जब न्यूरॉन्स के अंदर सेंसेशन आती है या इंपल्सेस आते हैं तो वो डेंड्राइट्स ही होते हैं जिसमें सबसे पहले उस चीज को रिसीव किया जाता है। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं? किसी भी मैसेज को रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स कंटेन निसेल ग्रेन्यूल्स, और डेंड्राइट्स के अंदर भी निसेल ग्रेन्यूल्स होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन कि द इंफॉर्मेशन देन ट्रेवल, जो इंफॉर्मेशन इन डेंड्राइट्स में आती है वो कहां जाएगी? वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में जो साइटोन है या जो हमारा सेल बॉडी पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स है, इस सेल बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो द इंफॉर्मेशन देन ट्रेवल as an electric impulses toward the cell body, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में डेंड्राइट्स का जो इंफॉर्मेशन था, जो मैसेज था, वो सेल बॉडी की तरफ मूव कर दिया जाता है। ये होता है मेन फंक्शन ऑफ डेंड्राइट। बेटे न्यूरॉन के 3 पार्ट बताए, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी हमने पढ़ लिया है, डेंड्राइट्स हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं एक्सॉन के बारे में। क्या है एक्सॉन? देखते हैं। एक्सॉन बेटा इट इज अ सिंगल वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर arising from the cell body। यानी जो सेल बॉडी थी, जो आपका फर्स्ट पार्ट था ब्रॉड सेल बॉडी वाला, उसी से निकला हुआ एक लॉन्ग और कैसा सिलेंड्रिकल इक्वल डायमीटर वाला क्या होता है? एक लॉन्ग प्रोसेस या फाइबर होता है जो कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, प्रोटोप्लाज्म का ही बना हुआ है। इसी को हम एक्सॉन कहते हैं। At its terminal end, axon is highly branched. The terminal branches are called terminal arborization. Axon terminal are often knob-like and these may end in nerve fibers or form synapses with dendrites of other neurons। ये कह रहे हैं कि जो सेल बॉडी से निकला हुआ ये लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक सिलेंड्रिकल एक्सोन है, जहां ये एंड होता है तो इसकी एंडिंग के लिए बताया है कि वहां पे भी एंडिंग पॉइंट पे भी क्या होता है? ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और इन्हीं टर्मिनल या एंडिंग पॉइंट्स को हम टर्मिनल एर्बोराइजेशन कहते हैं। एक्सॉन्स के, ये एक्सोन है, एक्सोन के इन्हीं टर्मिनल पार्ट्स को पर क्या होता है? या तो ये एक नॉब लाइक, इस तरह से नॉब, ठीक है, फूला हुआ पार्ट, ठीक है, ये जो एंड है वहां पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है, एंड दीज में एंड इन नर्व फाइबर्स या किसी नर्व फाइबर्स पर ये एंड हो सकते हैं फॉर्मिंग और फॉर्म सिनेप्सिस या किसी दूसरे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी के जो डेंड्राइट्स होते हैं उसके साथ ये सिनेप्स बना सकते हैं। इस तरीके से ये न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती है टर्मिनल पॉइंट, ये अरेंज होता है। बताया है कि एक्सॉन के टर्मिनल यानी लास्ट वाले पार्ट पे ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ब्रांचेस जो होती है वो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, फाइबर्स की फॉर्म में एंड हो सकती हैं या किसी दूसरे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से निकले हुए डेंड्राइट्स के साथ यहाँ पे क्या बना सकती हैं? सिनेप्स यानी सिनेप्सिस बना सकती हैं। द एक्सॉन्स कंडक्ट, एक्सॉन करता क्या है? द एक्सॉन कंडक्ट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इस एक्सॉन का जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि जो डेंड्राइट्स ने जो
इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में जो बाहर से मैसेज रिसीव किया था उसने उसको सेल बॉडी में ट्रांसफर किया। किसने? डेंड्राइट्स ने अपने मैसेज को सेल बॉडी में दिया। अब एक्सॉन का काम होता है कि ये इसी इंपल को साइटोन से या सेल बॉडी से दूर ले जाता है। ठीक है, एक्सॉन से क्या होता है? सेल बॉडी से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स था वो एक्सॉन की हेल्प से सेल बॉडी से काफी दूर चला जाता है। एक्सोन इज कवर्ड विद 1 and 2 शीट। अब ये जो एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर भी कुछ शीट यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, लेयर्स होती हैं, शीट। ठीक है, और इन्हीं शीटेड एक्सोन्स को हम क्या कह देते हैं? नर्व फाइबर कहते हैं। जब न्यूरॉन पे शीट्स आ जाती हैं तो हम इनको क्या कहेंगे? नर्व फाइबर्स हम कहेंगे। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, जैसे हर एक की सेल होती है, जैसे सेल है, सेल की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी तरीके से यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है एक्सोन की, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोन की मेम्ब्रेन है तो एक्सोलीमा, एक्सोलीमा हम इसको कहेंगे। एक्सोलेमा क्या है? ये एक्सोलेमा, ये एक्सोन के अपनी मेम्ब्रेन को ही कहा जा रहा है। एंड इट्स साइटोप्लाज्म इज टर्म एक्सोप्लाज्म। जैसे बताया कि सेल का प्लाज्म साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियो का प्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूरो यानी इसका जो प्लाज्म था न्यूरो में सेल बॉडी का, ये क्या था? न्यूरोप्लाज्म था। इसी तरीके से एक्सोन्स के अंदर मिलने वाला जो प्लाज्म है वो क्या है? एक्सोप्लाज्म। क्या है? एक्सोप्लाज्म। क्लियर? साइटोप्लाज्म इज टर्म एज एक्सोप्लाज्म। एक्सोन के अंदर मिलने वाले साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इट लैक निसेल्स ग्रेन्यूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डेंड्राइट्स थे, यहां पे भी बताया, डेंड्राइट्स में भी बताया, एक्साइट्स में, कि इसमें निसेल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं और क्या होते हैं? नर्व फाइब्रिल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो आपका एक्सोन है इसमें क्या है? इसमें निसेल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। एक्सोन में निसेल ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं एंड हाउएवर न्यूरोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट, लेकिन इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा आपको समझ में आया एक्सोन? एक्सोन क्या है? सेल बॉडी से ही निकला हुआ एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। जो शीट, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? एक्सोलेमा कहते हैं। इसके अंदर मिलने वाले फ्लूइड को हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर निसेल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट हैं, लेकिन इसमें ये न्यूरोफाइब्रिल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। मेन फंक्शन होता है सेल बॉडी के इलेक्ट्रिक इंपल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम एक्सोन करता है। तो बेटा आपको समझ में आया एक्सोन क्या है? एक्सोन के लिए कुछ और चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि अगर एक्सोन्स के पास एक सिंगल शीट होती है, ये एक्सोन था आपका, ठीक है, एक्सोन की मेम्ब्रेन को क्या कहा गया? एक्सोलेमा। एक्सोन के प्लाज्म को क्या कहा गया? एक्सोप्लाज्म। इसमें प्रेजेंट है क्या? न्यूरोफाइब्रिल्स। एब्सेंट है क्या? क्या नहीं है इसके अंदर? निसेल ग्रेन्यूल्स इसमें नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो एक्सोन है, अगर इसके पास एक और लेयर होती है, इस तरह से एक और लेयर है, एक शीट इसके ऊपर कवर होती है, ठीक है, किसकी बनी हुई? जो शीट इस पे है, अगर वो स्वान सेल की शीट इसके ऊपर होती है तो हम इसको क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा। द सिंगल शीट प्रेजेंट ओवर द एक्सोन इज मेड अप ऑफ स्वान सेल्स एंड इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। जब एक्सोन्स के ऊपर एक स्वान सेल्स की लेयर आ जाती है तब हम इस न्यूरॉन को कहते हैं क्या? न्यूरिलेमा। द एक्सोन्स में हैव एन एडिशनल इंसुलेटिंग, एडिशनल, इसके साथ साथ अगर एक्सोन के पास एक और लेयर होती है जिसका बिहेवियर इंसुलेशन का होता है, इंसुलेट करता है, तो इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव लेयर इसके पास होती है, शीट होती है, वो भी किसकी बनी हुई? मायलिन की बनी हुई। मायलिन की बनी हुई एक शीट और अगर होती है अराउंड इट, इट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूरिलेमा एंड एक्सोन। न्यूरिलेमा, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया कि जो सिंगल शीट प्रेजेंट है एक्सोन्स के ऊपर वो किसकी बनी हुई है? स्वान सेल्स की बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा कहते हैं। यानी जो एक्सोन है इसके ऊपर एक और शीट प्रेजेंट है जिसे हमने कहा क्या? वो स्वान सेल की बनी हुई है, तो वो जो मेम्ब्रेन है, जो शीट है, वो हो गई न्यूरिलेमा। ठीक है, अब ये एक्सोन्स के ऊपर एक एडिशनल लेयर और भी हो सकती है जो इंसुलेटिंग इन बिहेवियर होती है, प्रोटेक्टिव होती
होती है शीट ऑफ माइलिन, ठीक है। इसी के ऊपर एक और लेयर भी हो सकती है माइलिन की बनी हुई, यहाँ पे माइलिन की बनी हुई एक और शीट भी हो सकती है। एंड इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूरिलेमा एंड एक्सोन। ये न्यूरिलेमा और एक्सोन्स के किस में होती है, बीच में होती है माइलिन शीट, ठीक है। Nerve fibers यानी axons having myelin sheath are termed myelinated nerve fibers। पहले ही बताया था कि जब नर्व्स के ऊपर शीट्स आ जाती हैं तो वो किस में बदल जाती है, नर्व फाइबर्स में बदल जाती है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर न्यूरिलेमा जो श्वान सेल्स की बनी हुई शीट है और एक्सोलिमा जो एक्सोन की खुद की मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में एक और माइलिन की बनी हुई शीट आ जाती है तो ये माइलिनेटेड शीट या माइलिनेटेड नर्व फाइबर हमारा बन जाता है। एंड दोज विदाउट दी शीट्स आर टर्म नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। लेकिन जिसमें सिर्फ एक्सोन में एक्सोन की लेमा एक्सोलिमा है और इस पे स्वान सेल्स की लेयर है तो ये होती है हमारी नॉन माइलिनेटेड, और ये जिसमें हमारा एक्सोलिमा और हमारा ये न्यूरिलेमा और बीच में माइलिन शीट होती है तो ये होती है हमारी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है। अब जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं इसके लिए देखेंगे कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कंडक्ट इंपल्सेस मूव इफिशिएंटली देन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। जब इन दोनों ही फाइबर्स में डिफरेंस ये देखा गया है कि जब इनमें कोई भी इंपल्स जो होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल करता है तो माइलिनेटेड शीट में बहुत एक्यूरेटली वो इंपल्स ट्रेवल करता है एज कंपेरेटिवली नॉन माइलिनेटेड शीट के, क्योंकि माइलिनेटेड शीट का जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो इंसुलेटिंग बिहेवियर है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है और इंसुलेटिंग बिहेवियर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंपल्स बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें मूव करता है, ठीक। एट इंटरवल्स माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पॉसेस अनमाइलिनेटेड एरियाज। माइलिनेटेड शीट्स वाले नर्व फाइबर्स में भी देखा गया है कि कहीं कहीं पे माइलिनेटेड शीट जो होती है वो नहीं होती, वो एब्सेंट होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइलिनेटेड है, फिर यहाँ पे गैप के बाद है, फिर गैप के बाद है, फिर से एक गैप है, तो जहाँ पे गैप होता है तो वहां पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है। और इन्हीं एरियाज को जहां पे माइलिनेटेड शीट एब्सेंट होती है उन्हें हम कहते हैं नोड्स ऑफ रिनवायर। ओके, तो ये क्लियर हो जाता है आपको एक्सोन्स के बारे में फुल डिटेल। फिर से ध्यान रखेंगे बेटा, जो सेल बॉडी है उसी से निकला हुआ एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर होता है एक्सोन। इसकी मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा, इसके प्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, निसेल ग्रेन्यूल्स, वो एब्सेंट होते हैं और इसमें फाइब्रो न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बताया कि ये जो हमारा न्यूरॉन होता है, एक्सोन होता है, ये शीट से कवर होता है, ठीक है। जब ये शीट से कवर हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, नर्व फाइबर कहते हैं। अब इसमें जो शीट होती है वो किसकी बनी हुई है, अगर ये स्वान सेल्स की बनी हुई शीट होती है इस तरीके से तो ये क्या करती है, ये नर्व फाइबर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें एक और इन दोनों के बीच में यानी माइलिनेटेड ये स्वान सेल्स के बीच में और एक्सोलिमा के बीच में एक शीट और आ जाती है जो माइलिन की बनी हुई है, ठीक है। माइलिन की बनी हुई एक और शीट आ जाती है तो ये जो नर्व फाइबर है हमारा वो कैसा बन जाता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर बन जाता है। और इसमें इसकी बिहेवियर इंसुलेटिंग होने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं वो बहुत अच्छे और एक्यूरेट तरीके से ट्रेवल करता है। जबकि जिसमें ये नहीं होता, जिसमें माइलिनेटेड शीट नहीं होती, वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं और उसमें माइलिनेटेड के कंपैरेटिवली थोड़ा सा टिपिकली उसमें जो है नर्व इंपल्सेस ट्रेवल करते हैं। दूसरा एक और चीज बताई कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें कहीं कहीं पे माइलिनेट शीट जो होती है वो एब्सेंट होती है और इन्हीं एरिया को हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रिनवायर भी कहते हैं। बेटा हमने पूरी डिटेल ले ली है न्यूरॉन के बारे में, सेल बॉडी क्लियर है, डेंड्राइट्स क्लियर है, एक्सोन्स भी क्लियर है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो नर्व्स होती हैं उसमें मैसेज जो हो रहा है, जो ट्रेवल कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है न्यूरॉन के अंदर। बाकी क्या फीचर्स होते हैं न्यूरॉन में देखते हैं कि न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्सेस,
ठीक है, किसकी फॉर्म में करते हैं, नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। अब ये कह रहे हैं दे हैव फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स। आपको पता है अभी जो आपने देखा वो सारी आपने देखी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब आप देखेंगे कि उसकी स्पेशलिटी क्या, उसके फंक्शंस क्या है। वो मैसेज तो ट्रांसफर कर ही रहा है, साथ में दे डू नॉट डिवाइड, ये कभी भी डिवाइड नहीं करते। जब मैंने स्ट्रक्चर क्लियर करी थी तभी बताया था कि न्यूरॉन डिवाइड क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल ही नहीं है। सेंट्रियोल एब्सेंस होने की वजह से न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता और सेल डिवाइड नहीं करती। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, दे यूज ओनली ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। जो न्यूरॉन सेल्स होती है, जो नेफ्रॉन, ये न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ही यूज करती हैं रेस्पिरेशन के लिए। बेटा बात करते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड ये कहता है कि दे आर नॉट रिपेयर्ड व्हेन इंजर्ड। अगर कोई नर्व फाइबर या न्यूरॉन डेड हो जाती है तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि जितनी न्यूरॉन्स आपके एट द टाइम ऑफ बर्थ होती हैं उतनी ही लाइफ टाइम रहती है। इसके बर्थ के बाद, आपके जन्म के बाद कोई भी नए न्यूरॉन्स आपके बॉडी में फॉर्म्ड नहीं होते। एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी भी न्यूरॉन को 5 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो वो न्यूरॉन जो होती है वो डेड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे फीचर्स होते हैं विद स्ट्रक्चर क्लियर होते हैं अबाउट न्यूरॉन।